शेख रशीद ने इमरान खान के ऊपर अपनी लाल हवेली कुर्बान कर दी। आखिर वो कौन है और ये कौन है जो इतना जुल्म ढहा रहा है इन तमाम सियासतदानों और अवाम के ऊपर? नवाज शरीफ फ़ौज का और फ़ौज नवाज शरीफ का। आखिर इन दोनों में से कौन किसका एहतसाब कर पाएगा? क्या वजह बनी कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो एक ही दिन के बाद जिस लंदन से एक महीना पहले वापस गए थे वहीं पे वापस जा रहे हैं? आज इन अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। शेख रशीद साहब पहले काफ़ी अरसा गायब रहे, फिर उनके ऊपर ये अफवाह भी फैलाई गई, ये कहा भी गया कि वो तो पहले से ही GHQ वालों के पास थे। ताहम वो बयानात देते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। परवेज़ इलाही और शेख रशीद दोनों डटे हुए इमरान खान के साथ। आज अगर शेख रशीद इमरान खान को छोड़ देते और वो उनके साथ ना होते तो ना तो उनकी लाल हवेली जो उनकी पहचान है वो उनसे जाती, और ना ही वो आज गिरफ्तार होते और ना उनको ये सुब्तें बर्दाश्त करना पड़ती। साबित हुआ कि जिसको 9 मई के वाक़या में मुलव्विस किया गया, उसने जब इमरान खान को छोड़ दिया तो उसके ऊपर से केस भी छोड़ दिए गए, उठा लिए गए। मगर शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब जो किसी दौर में एक दूसरे के बहुत बड़े नाक़द थे, जब इकट्ठे हुए तो ऐसे जम गए कि फिर शेख रशीद साहब ने इमरान खान के ऊपर अपनी लाल हवेली को भी कुर्बान कर दिया। लाल हवेली के ऊपर तो कब्ज़ा हो गया, लेकिन उससे पहले भी खबरें आ रही थी कि क्या शेख रशीद साहब की लाल हवेली लीगल है, इलीगल है, क्या चीज़ें हैं, बेशुमार वाक़यात होते रहे। ताहम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अलल सुबह लाल हवेली को आज सील कर दिया और शेख रशीद के मरकज़ी दफ्तर को भी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई। लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख होने के बाद ऑपरेशन किया गया। शेख रशीद के पास अपील का हक है। लाल हवेली को मुकम्मल तौर पर सील करने के बाद लाल हवेली के 3 यूनिट्स का केस भी चल रहा था। D-158, 156, 157 में जो कुछ था सब सील कर दिया गया। ये 3 पोर्शन हैं इसके। शेख रशीद फेडरल सेक्रेटरी और हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। लाल हवेली ऑपरेशन के दौरान किसी मज़ामत का सामना बिल्कुल नहीं हुआ। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ खान की मीडिया से ये गुफ्तगू हुई। अब देखिए कि लाल हवेली को सील कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, ब्लैकमेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है। ताहम पहले जब ये वाक़यात होते थे तो हम कहते थे, लोग सोचते थे, अवाम महसूस करते थे किसी हद तक कि ये PDM की हुकूमत कर रही है, चूँकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी लोगों की ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद है। अब तो PDM की हुकूमत नहीं है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये निगरान हुकूमत कर रही है, अनवारुल हक काकड़ साहब, बाकी जो उनके लोग हैं वो, चूँकि बेशतर लोग तो नून लीग के हैं जो इस वक्त शामिल हाल हैं निगरान हुकूमत के अंदर। अब निगरान हुकूमत भी ऐसे नहीं कर सकती। ये जो जुल्म ढाया जा रहा है, ये जो सारी हरकतें हो रही हैं, अगर किसी बाप को अपने बेटे को तदफीन के मौके के ऊपर भी वहाँ नहीं रहने दिया जाता, एक बच्चा जो है 10 साला, वो अपने बाप की जुदाई में, भले वो बीमार था, जो भी चीज़ें थी, वो दुनिया से चला जाता है। उसका जनाजा पढ़ने के लिए तो वो आ जाते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। फिर लोगों को जेलों में ना सिर्फ पहले डाला जाता था, अब भी डाला जा रहा है, और अब FIR के बजाय अगवा हो रहे हैं। उस्मान डार हूँ, 13 मरतबा ज़मानत रिजेक्ट हो रही है परवेज़ इलाही की। ये जितनी किस्से और कहानियाँ हो रही हैं, ये कोई हुकूमत नहीं कर रही। साबित ये हुआ कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वही लोग कर रहे हैं जो इससे पहले भी सियासतदानों के साथ ये हरकतें करते आए हैं। अब जब ये निज़ाम नंगा हो चुका, ये बिल्कुल एक्सपोज हो गया, सामने चीज़ें आ गई हैं, तो आप एक सियासतदान को दूसरे सियासतदान को दोष नहीं देना चाहिए। रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम, अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। पहले तो उसमें सवाल पूछा गया कि ये कह रहे हैं कि जो गोहिर अयूब हैं कि ज़मानत हो जाएगी इमरान खान की 7-8 दिनों में। फिर कहा गया शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगी, ये नहीं लगनी चाहिए थी। तो अता तारड़ ने कहा कि ये हथकड़ी तो फ़ोटो बनवाने के लिए लगाई गई, जिसके ऊपर इमरान खान के वकील ने कहा कि अगर ये 9 मई इतना सच्चा, अच्छा और खरा वाक़या है और हथकड़ियाँ लग रही हैं,
तो फिर ये क्यों छोड़ देते हैं अतात तारड़ साहब? जो लोग इमरान खान को छोड़ देते हैं, उनको 9 मई के वाक़ये से निकाल देते हैं, तो वहाँ पे बोलती बंद हो गई। नदीम अफजल चंद ने कहा इमरान खान के वकील की इस बात के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि जो लोग चोर हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो नदीम अफजल चंद ने कहा ये सहाफ़ी भी चोर हैं, ये सियासतदान भी चोर हैं, ये टीवी के मालकान भी चोर हैं, ये ब्यूरोक्रेसी भी चोर है, जज चोर हैं, फौज के अंदर भी लोग चोर हैं, तो फिर तो सबको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके कहने का मतलब और मकसद ये था कि सियासतदानों को आपस में उलझना नहीं चाहिए, सबके साथ इक्वल जो है वो सलूक किया जाना चाहिए और हमें इस पुरानी भेड़ चाल को छोड़ देना चाहिए। तो साबित ये हुआ कि इस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, कोई सियासतदान, कोई और हुकूमत ऐसे नहीं कर रही, वही ये सारी हरकतें सियासी जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। इसके असरात आगे देखिए कि नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि मैं फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का एहतसाब करूँगा। अब देखना यह है कि नून लीग यानी कि नवाज शरीफ साहब फ़ौज का एहतसाब करेंगे या फ़ौज उनका एहतसाब करेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों, 1500 के करीब और ख़ासकर 81 बड़ी शख्सियात के जो केस हैं वो नैब के दोबारा से खुल चुके हैं। अब यही सियासतदान नैब को ख़त्म करना चाहते थे, जब हुकूमत में आए तो नैब की अंदर तरमीम की और फिर अच्छी तरमीम करके उन अच्छी को बुरा बना दिया नई तरमीम करके। अब अगर नैब के केसेस खुल गए हैं और मियाँ साहब ये बयान दे रहे हैं, थोड़ी सी उनको हिम्मत बढ़ी और श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं ही वो शख्स हूँ जो चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा, तो ऐसी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए 1 महीने के बाद पाकिस्तान गए, तो फिर दूसरे तीसरे दिन 1-2 लोगों से मिलकर अब वो लंदन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ यहाँ आ जाएंगे। अब जब नवाज शरीफ साहब ने ऐसा बयान दे दिया तो ऐसी सूरत हाल में वो फौजी पहले फौजी होगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं, किसी को उन्होंने सज़ा नहीं होने दी, ना ही देने दी। वो कहेंगे जी कि हम खुद एहतसाब करेंगे, और कोई कहेगा मेरे पास किसी की गंदी वीडियो है, किसी की फ़लाँ चीज़ है, किसी का ऐसे है। अब नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब को तो कह दिया, लेकिन ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से पहले ही लोग खिलाफ थे कि ये नवाज शरीफ साहब बेतबारे आदमी हैं, इनके अंदर बड़ा बुग़्ज़ है और अनाद है, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने 12 मरतबा इनकी हुकूमतें ख़त्म की, मार्शल लॉ लगाया, इनको जेल में डाला, तो ये इनसे बदला लेंगे। अब नवाज शरीफ साहब तो एहतसाब करते करेंगे इन जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का, लेकिन उनका एहतसाब अभी से शुरू हो चुका है और अब उनकी पाकिस्तान वापसी जो है यकीनन वो फिर से लड़खड़ा चुकी है और उसकी कोई अदूद और क़ियूद नहीं होंगी कि कब उन्होंने वापस जाना है। आपने ललकार तो दिया, लेकिन ये जो नया बयानिया एहतसाब करने का आपने शुरू किया है, इस बयानिए को शहबाज शरीफ नहीं मानते लेकिन नवाज शरीफ साहब मानते हैं, पार्टी के बाज़ लोग मानते हैं, बाज़ रहनुमा और दिगर नहीं मानते। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गुड्डी अब इस तरह से हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट, चूँकि ये बड़े वफादार बच्चे हैं, बड़े अच्छे सियासतदान हैं, तो हो सकता है इनको साथ मिला लें और नवाज शरीफ साहब का पत्ता फिर से काट दें। दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि ना कोई इलेक्शन हो, ना उसकी कोई तारीख दी जाए, ना ये नून लीग की ज़रूरत पड़े, ना मियाँ साहब को वापस जाना पड़े, ना इलेक्शन कैंपेन चलाएं, ना प्लेटलेट्स फिर से कम होने का ख़तरा पड़ जाए। तो सियाने लोग ये कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, ये जो नया खेल शुरू होगा नैब के केसों को वजह बना के जिस तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, उनका तो जुर्म छोटा था या था ही नहीं। तो जो लोग गाड़ियाँ लेके गए थे, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन किया, जिसमें से 700 अरब रुपए की करप्शन के केस हैं, ये जो सलमान शहबाज और बाकियों ने अपने केस शहबाज शरीफ ने माफ़ करवाए थे, वो तो खुल चुके। अब इस गोरखधंधा के अंदर जो जितने भी हैं सियासतदान, वो सारे इस जद में आएंगे और दूसरे लफ्ज़ों में वो ब्लैकमेल होंगे। सज़ा तो किसी को नहीं होती, हो भी जाए तो फिर वो लोग लंदन चले जाते हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सियासतदान ऐसे बेवकूफ़ ठहरे कि इनको समझ नहीं आती। अब इमरान खान जेल में हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन नहीं करवाने, मुल्क की मैशत भी ठीक करनी है, IMF के साथ निगरान हुकूमत डीलें कर नहीं सकती, तो ये निज़ाम कैसे आगे बढ़ेगा? आवाम तो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका, मुल्क में लोगों को लाले पड़े हैं। और अमेरिका की एम्बेसी ने, सफारतखाने ने फिर से बताया है और उन्होंने कहा कि तारीख की रिकॉर्ड सतह के ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका में जाना चाहते हैं। उस अमेरिका में जिसको वो गालियां देते थे, जिसको बुरा भला कहते थे, आज वही पाकिस्तानी पनाह लेने के लिए अपने ही मुल्क से तंग होकर वहाँ जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब वापस आएँ तो क्या दोबारा जाएंगे या नहीं जाएंगे, और फ़ौज का एहतसाब करने का बयान दे के साबका फ़ौजी अफसरान का, इसके बाद नवाज शरीफ साहब का हाल क्या होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में अहम खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।